वचन में हम लोग जाएंगे कि वचन पढ़ेंगे यूहन्ना का किताब उसका 26 और 27। यूहन्ना का किताब उसका 6वां अध्याय, जॉन चैप्टर 6, 26 और 27। यूहन्ना 6 उसका 26 और 27 पढ़े। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु के पीछे एक बहुत बड़ी झुंड आना शुरू करती है। हालेलुया। क्योंकि इससे पहले यीशु ने 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा 5000 परिवारों को खिलाया। 5000 लोगों के परिवारों को उसने खाना खिलाया। ये खाना खा के, ये चमत्कार देख के, और उसके बाद जो है यीशु के चेले जो है झील के उस पार आ गए और यीशु भी झील के उस पार आया, और ढूंढते ढूंढते एक झुंड अगले दिन यीशु के पीछे आने लगा। और उसके बाद ये जो वचन हमने पढ़ा, ये वचन कहता है कि वो झुंड को यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। तो यीशु यहाँ पर, जब भी हम लोग इंग्लिश का NLT वर्जन पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि तुम मेरे पीछे इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि तुमने मेरे कामों को समझा है, तुमने मेरे चमत्कार को समझा है। यू आर नॉट कमिंग बिहाइंड मी बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड माई मिराकल्स, परंतु तुम मेरे पीछे इसलिए आ रहे हो क्योंकि तुमने उस चमत्कार के रोटी को खाया है और तुम तृप्त हुए हो। हालेलुया। तो यीशु इनसे क्या कह रहा है? यीशु इनसे जो कह रहा है वो कह रहा है कि तुम्हारा मेरे पीछे आने का जो कारण है वो गलत है। तुम गलत कारण से और तुम गलत इंटेंशन से मेरे पीछे चल रहे हो। तुम मेरे पीछे इसलिए चल रहे हो क्योंकि तुमने वो चमत्कार को देखा, तुमने उस चमत्कार के रोटी को खाया, उस चमत्कार के द्वारा तुमने लाभ पाया, तुम्हारा फायदा हुआ, इसलिए तुम मेरे पीछे चल रहे हो। कितने लोग हैं मेरे साथ? ओके। तो तुमने, क्योंकि उस चमत्कार के द्वारा तुमने अपना पेट भरा, तुमको लाभ हुआ, तुमको फायदा हुआ, उसके वजह से तुम मेरे पीछे आ रहे हो, ना कि तुमने मेरे चमत्कार के पीछे उस संदेश को, उस वचन को समझा, इसलिए नहीं आ रहे हो तुम लोग। ओके, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर एक चमत्कार के पीछे, हर एक चमत्कार और हर एक कार्य जो परमेश्वर आपके लिए करता है, उसमें आपका लाभ और फायदा तो है। हालेलुया। आपको वो आशीषित करता है, पर उसके अंदर एक वचन छुपा हुआ है जो हमें समझना है। और जिस वचन और जिस छुपे हुए संदेश के द्वारा उसको समझकर हमें यीशु के पीछे चलना है। इसलिए नहीं चलना है क्योंकि चमत्कार से हमें लाभ हो रहा है, हमें चंगाई मिल रही है, हमारा सब कुछ ठीक हो रहा है। ओके, हालेलुया, आमेन। क्या सब लोग साथ में हैं? हालेलुया। तो यीशु यहां पर वही कह रहा है उनको कि तुम इसलिए मेरे पीछे आ रहे हो क्योंकि तुमको लाभ हुआ है, तुम्हें फायदा हुआ है, ना कि तुम मेरे चमत्कार को, मेरे चिन्हों को, नॉट बिकॉज यू अंडरस्टूड द साइंस, चिन्ह को समझ नहीं पाए हो तुम लोग, परंतु हालेलुया। तो तुम गलत अंडरस्टैंडिंग से, गलत समझ को लेके मेरे पीछे आ रहे हो। हालेलुया। ऐसे मेरे पीछे चला नहीं जाएगा। हालेलुया। ऐसे मेरे पीछे तुम लोग नहीं चलोगे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? तो हर एक कार्य, हर एक आशीष, हर एक चमत्कार, हर एक चंगाई, जो कुछ भी परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, हालेलुया, उसके अंदर कुछ तो परमेश्वर हमसे उसके द्वारा कहना चाहता है। उसके अंदर एक वचन छुपा है, उसके अंदर परमेश्वर का आवाज छुपा हुआ है। हालेलुया। लाभ मिलके और लाभ मिलने के लिए उसके पीछे नहीं चलना है, पर वो चमत्कार जो हमारे जीवन में हुआ, वो चीज जो हमें मिला, हालेलुया, उसके पीछे का संदेश समझ के, रेवलेशन समझ के, हमें कौन है परमेश्वर
क्या कर सकता है वो समझ के हमें उसके पीछे चलना है। हालेलुया, आमीन। तो जो चमत्कार है उसके अंदर एक संदेश छुपा हुआ है। जो चमत्कार के द्वारा आशीष आपने पाया वो आपको लाभ दे रहा है, परंतु जो उसके अंदर वचन छुपा हुआ है वो आपके समझ को बढ़ाएगा, वो आपके माइंड को एनलाइटन करेगा और वो चमत्कार के द्वारा आप परमेश्वर के बारे में और जान पाओगे। हालेलुया। कई लोग जो है सिर्फ चमत्कार से लाभ पाने के लिए आते हैं, हालेलुया, परंतु चमत्कार परमेश्वर क्यों कर रहा है उसके अंदर का संदेश उन लोग समझना नहीं चाहते। सिर्फ लाभ पाकर और परमेश्वर के पीछे चलेंगे, कल उठ के लाभ नहीं होगा तो परमेश्वर को छोड़ देंगे। हालेलुया। चमत्कार का मतलब, चमत्कार परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं, मिराकल हमारे जीवन में परमेश्वर क्यों करता है, ताकि हम परमेश्वर के वचन और आवाज को समझ पाए और अच्छी तरीके से, ना कि सिर्फ हमारे लाभ के लिए। लाभ तो जरूर होगा, हालेलुया, आशीष तो जरूर मिलेगा, परंतु उसके वचन को और उसके आवाज जो उस चमत्कार के अंदर है वो हमारे समझ को एनलाइटन करता है, हमारे समझ को, जो परमेश्वर के बारे में उस समझ को और बढ़ाता है। ओके, हालेलुया। 27वां वचन क्या कहता है उसके बाद? वो कहता है, यीशु, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसे उसी पर छाप लगाई है। ध्यान से सुने, यीशु ने उनको खिलाया, पेट भर के रोटी खिलाई, मछली खिलाई, हालेलुया, चमत्कार करके खिलाया। उसके बाद यीशु देखो क्या कह रहा है, तुम उस रोटी से तृप्त हुए, इसके लिए तुम मेरे पीछे आ रहे हो। ओके, और उसके बाद 27वें वचन में यीशु कहता है, नाशवान खाने के लिए, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। उसका मतलब, हालेलुया, मेरे पीछे परिश्रम करके मेरे पीछे मिराकल्स के लिए मत आओ, सिर्फ रोटी खाने के लिए मत आओ, क्योंकि ये भोजन जो तुमने खाया है ये नाशवान भोजन है। ओके, हालेलुया। देखिए यीशु जो कह रहा है उसके रेवलेशन को, उसके गहराई को हमें समझना है। हालेलुया। और यीशु यहां पर कह रहा है नाशवान भोजन। कौन सा नाशवान भोजन को रेफर कर रहा है? जो रोटियां उन्होंने खाई है और जिन रोटियों से वो उनका पेट तृप्त हुआ है, उस भोजन को यीशु नाशवान कह रहा है। ये नाशवान भोजन है, इसके लिए परिश्रम मत करो, इसके लिए मेरे पीछे मत आओ, इसके लिए तुम मुश्किल मत उठाओ कि मैं और आगे चलते जाऊंगा और ऐसे ही चमत्कार मुझे देखने मिलेंगे। क्या आपको पता है कई सारे लोग आज कलीसिया में चमत्कार देखने के लिए आते हैं? कई सारे लोग, आपको पता है, जो बड़े बड़े सेवकाई है, हजारों लोग जुड़ते, 80 से 70% लोग चमत्कार देखने के लिए जुड़ते, नाशवान भोजन के लिए। हालेलुया। ध्यान से सुने, क्या मैं ये कहकर मैं बोल रहा हूं चमत्कार नहीं होना चाहिए? नहीं, हम खुद चमत्कार करते हैं। परमेश्वर ने अभिषेक किया है हमें चमत्कार करने के लिए, चिन्ह करने के लिए, चंगाई करने के लिए। परंतु अगर सिर्फ उसके लिए लोग कलीसिया में आते, उसका मतलब आप नाशवान भोजन खाने के लिए आ रहे हो। ओके, हालेलुया, आमीन। मुझे ऐसा ही, मतलब मजाक में मैं कह रहा हूं, ऐसा ही मेरे मन में आया कि आजकल कई सारे कलीसिया कलीसिया है, चर्च, मतलब चमत्कार, चंगाई, छुटकारा, चर्च, बस चर्च, जैसा शाहरुख खान बोलता है, चर्च, चंगाई, छुटकारा, चमत्कार, चर्च। हालेलुया। तो आप आएंगे, सभी चीजें चंगाई, हालेलुया। ध्यान से सुने, चंगाई, छुटकारा, चमत्कार अगर आप लोगों को दिखाते रहेंगे तो यीशु के पीछे से जैसे झुंड आया हो, झुंड आएंगे, झुंड लोग आएंगे, हजारों। क्या आपको पता है ये कलीसिया, अभी हम लोग चमत्कार कर करके, चंगाई करके नहीं, पर वो परमेश्वर का रास्ता नहीं है वैसा करने का। हालेलुया, वैसा परमेश्वर का रास्ता नहीं है करने। क्यों? और यीशु यहां पर लोग, अरे यीशु तुम क्या कर रहे हो, किस प्रकार का प्रचार कर रहे हो? ये प्रचार सुन के पता है सब लोग चले गए यीशु को छोड़ के, झुंड को निकाल दिया यीशु ने। हालेलुया।
आपको नहीं पता, जब भी आप इसके बाद पढ़ते हो घर पे, जब भी मीटिंग खत्म होगा बाइबल पढ़े, इसके आगे पढ़े आप, यीशु वहां पर और भारी भारी चीजें बात करता है। उसके बाद बाकी सब लोग भी छोड़ देते हैं और बाद में 12 लोगों से, जो 12 चेले, उनसे यीशु पूछता है क्या तुम लोग भी मुझे छोड़ना चाहते हो, जाओ। पर वो लोग नहीं छोड़ते हैं यीशु को। तो यीशु जो है, ध्यान से सुने, हालेलुया, यीशु के सेवकाई को मैं समझा रहा। उसके यीशु का सेवकाई क्या था? यीशु का सेवकाई सेवकाई नहीं था, चंगाई चमत्कार छुटकारा सेवकाई नहीं था। यीशु का सेवकाई परमेश्वर के वचन और आवाज के ऊपर बेस था, लोगों के ऊपर बेस नहीं था, मेगा चर्च बनाने पे बेस नहीं था, झुंड इकट्ठा करने पे बेस नहीं था, उसके आवाज पे बेस था। हालेलुया, आमीन। कई पास्टर, अरे यीशु आप क्या कर रहे हो, इतने सारे लोग आए आपके कलीसिया में और ये प्रचार आपने कर दिया, सब छोड़ के चले गए। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर ने हमें बुलाया है वो पतले रास्ते के द्वारा, नैरो वे के द्वारा जाने के लिए, जहां पर बहुत कम, और वही रास्ता स्वर्ग की ओर लेके जाएगा। हालेलुया। तो मैं क्या बोला, नाशवान भोजन के लिए झुंड आएंगे, नाशवान भोजन के लिए। तो यीशु कह रहा है तुम मैंने चमत्कार किया, तुमने देखा चमत्कार, और तुमने वो रोटियों को तुमने खाया और तुम तृप्त हुए, परंतु वो नाशवान है, और नाशवान भोजन के लिए ये सब परिश्रम मत करो मेरे पीछे आने के लिए। ओके, कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? हालेलुया। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। मतलब मनुष्य का पुत्र तुम्हें चमत्कार देने के लिए प्राइमरीली, प्राथमिक रूप से नहीं आया, तुम्हें परमेश्वर का वचन देने के लिए आया है, जो अनंत काल के जीवन तक तुम्हें लेके जाएगा। हालेलुया। उसके लिए मनुष्य का पुत्र आया है। चमत्कार तो वो करता है, हालेलुया, पर बहुत चमत्कार, चंगाई, छुटकारा में लोग चिपक चुके हैं। हालेलुया, आमीन। जो चर्चेस में झुंड इकट्ठा होते हैं, हालेलुया, पास्टर को पता भी नहीं उनके नाम क्या है, उनके जीवन में, यहाँ पे चंगाई पाके दूसरे जगह जाते हैं, सब चीजें करते हैं, मूर्ति पूजा सब कुछ करते हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ चंगाई, चमत्कार और छुटकारा का प्रचार किया जाता है, पूरी तरीके से सुसमाचार का प्रचार नहीं किया जाता है। हालेलुया, आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, तो यीशु क्या, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन, मतलब यीशु ये कह रहा है मैंने जो चमत्कार किया है उसके अंदर परमेश्वर उसके द्वारा तुमको क्या सिखाना चाहता है उसे समझो, वो वचन को समझो। चमत्कार लेके तुम्हारा पेट तो भर गया, परंतु सिर्फ उस पेट भरने का नाशवान भोजन के लिए मत परिश्रम करो, परंतु परमेश्वर के आवाज के लिए, हालेलुया, जो भोजन तुमको अनंत जीवन तक लेके जाएगा, हालेलुया, अनंत जीवन तक ठहराता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। हालेलुया। उसके लिए तुम यीशु के पास आओ, उसका वचन सुनने के लिए, उसके रास्तों को समझने के लिए, उसके योजना को जानने के लिए, उसको जानने के लिए, उसके और करीब आने के लिए तुम मेरे पास आओ, ना ही कि नाशवान भोजन खाने के लिए मेरे पास आओ। हालेलुया, आमीन। कितने लोग समझ रहे? आमीन। ये एक इवेंजेलिकल मिनिस्ट्री नहीं है जहां पर सिर्फ हम प्रचार करते, चंगाई करते, जो हम लोग अपोस्टोलिक वे से, हालेलुया, लोगों को तैयार करते हैं यहाँ पर। हालेलुया। तो यीशु का काम वही था, हालेलुया, ना कि चंगाई करके, चमत्कार करके झुंड इकट्ठा करना, उसके मीटिंग्स को बढ़ाना, नहीं। उसका काम यह था कि परमेश्वर के असली वचन को लोगों को पहुंचाना। भले ही लोगों को वो हजम नहीं होता, फिर भी वो बोलता था, फिर भी वो बात करता था। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे यहां पर क्या हो रहा है? हालेलुया। तो यीशु यहां पर कह रहा है उस चमत्कार के द्वारा परमेश्वर तुम्हें क्या दिखाना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, उस बात को समझो, उसके द्वारा परमेश्वर को और जानो, ना कि ये रोटी खा के और चमत्कार। क्योंकि ये लोग क्यों आए थे पता है आपको? उसके बाद जब भी हम पढ़ते हैं, अभी समय नहीं है, उसके बाद जब भी हम पढ़ते पता चलता है इन लोगों को और चिन्ह चमत्कार देखना था। उस तो वहां पर उसके बाद जब भी इन लोग क्या बोलते हैं पता है आपको? यीशु को जब भी आगे हम लोग उस वचन को पढ़ते हैं, इन लोग बोलना शुरू करते हैं, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो, तुम मसाया हो, और चिन्ह दिखाओ और चमत्कार दिखाओ। हालेलुया।
और उन लोग कहने लगते हैं परमेश्वर ने मूसा के द्वारा स्वर्ग से माना बरसाया और माना बरसाया, तुम क्या दिखा सकते हो हमें? उनको और चमत्कार देखना था। हालेलुया। फिर यीशु उनसे कहता है, मूसा ने जो माना तुम्हें दिया था वो असली माना नहीं है, असली माना मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया, आमीन। तो इस प्रकार के माइंडसेट के लोग आज मसीहत में, आज चर्च के अंदर है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वचन जो मैं आपको प्रचार कर रहा हूं, हालेलुया, ये वचन जो है क्राउड्स को नहीं पुल करेगा, झुंड को नहीं पुल करेगा, पर असली विश्वासियों को, जो लोग सच में परमेश्वर को चाहते, उन लोगों को लेके आएगा। हालेलुया। बाकी के लोग जैसे ये झुंड थे, वो लोग ऑफेंड होके बुरा मान के निकल जाएंगे, परंतु जो असली है वो रह जाएंगे। जब भी हम इस प्रकार का प्रचार करते हैं, जब भी हम परमेश्वर का असली वचन लेके आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत कुछ किया है। वो हर एक चंगाई, वो हर एक चमत्कार के पीछे कुछ ना कुछ संदेश छुपा है, उसे हमें समझना है। ना कि आज मुझे चंगाई हुआ, कल भी मुझे और एक चंगाई चाहिए, परमेश्वर सब ठीक करना चाहिए, परमेश्वर सब आशीष देना चाहिए, चंगाई चमत्कार छुटकारा होते रहना चाहिए। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं होता। मसीह जीवन वैसा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उस प्रकार का प्रचार कई जगहों पे किया जाता है। हालेलुया। इसलिए लोग आधे आधे मसीह है। ये इस प्रकार की कलीसिया के जो लोग हैं, वो स्वर्ग में नहीं जाने वाले। वो लोग नहीं जाने वाले क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं गया है। परमेश्वर का सच्चा असली रोटी खिलाया ही नहीं गया है, परंतु नाशवान भोजन लोगों को खिलाया जा रहा है। नाशवान भोजन, चमत्कार चमत्कार चमत्कार, चिन्ह चिन्ह चिन्ह। हालेलुया, आमीन। कितने लोग समझ रहे? ओके, हालेलुया। तो परमेश्वर के हर एक चमत्कार में, परमेश्वर के हर एक चिन्ह में जो है एक संदेश छुपा हुआ रहता है। ये चिन्ह में भी उन लोगों के लिए एक संदेश थे, परंतु उन्होंने चमत्कार का लाभ ग्रहण कर लिया, पर वचन को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। इसलिए वो लोग अनंत काल के जीवन को पाए बिना निकल गए। अनंत काल का जीवन नहीं मिला। हालेलुया। ध्यान से सुने, सिर्फ हम लोग नहीं, कई सारे दूसरे धर्म के लोग भी चैरिटी का काम करते हैं, गरीब लोगों को पैसा देते हैं, खाना खिलाते हैं, वगैरह वगैरह। पर वो जो चैरिटी का काम उन लोग कर रहे हैं, हालेलुया, यहां पर ही चंगाई नहीं होता चर्च के अंदर। दूसरे धर्म के लोग भी चंगाई परफॉर्म करते हैं। उनके पास आप जाओ, वो भी चमत्कार आपको करके देंगे। आपका 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 क्या क्या बिगड़ा हुआ काम ठीक कर देंगे, वगैरह वगैरह जो लोग करते हैं। हालेलुया। परंतु वो चीजें आपको अनंत काल के जीवन में नहीं लेके जाएगा। सिर्फ यहां पर ही अनंत काल के जीवन में लेके जाने वाली रोटी आपको मिलेगी। परमेश्वर के पास ही वो मिलती है, यीशु ही वो दे सकता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? ओके, हालेलुया। तो हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना का किताब उसके 9वें अध्याय में जाएंगे। यूहन्ना का किताब उसका 9वां अध्याय 1 से लेके 7 तक पढ़े। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था, न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, या शिलो के कुंड में धो ले। शिलो का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। बस बस, हालेलुया, आमीन। यहाँ पर एक अंधे इंसान के पास इन लोग जाते हैं और उन लोगों को लगता है कि किसके पाप ने इसे अंधा बनाया है, क्योंकि वो जन्म से अंधा था। हालेलुया। परंतु यीशु कहता है पर ये किसी के पाप से अंधा नहीं है, परंतु परमेश्वर का काम इसमें हो जाए, परमेश्वर की महिमा इसके जीवन में आ जाए, इसके जीवन के द्वारा हो जाए, इसके लिए वो अंधा है। हालेलुया। तो उसका मतलब वो अंधा इसलिए था क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करना चाहता था। उसके पीछे भी एक संदेश छुपा है। हालेलुया।
तो यीशु ने वहां पर क्या किया, देखिए यीशु अलग अलग तरीके से क्यों, हालेलुया, अलग अलग तरीके से क्यों चमत्कारों को करता है, चंगाइयों को। उसने जो मिट्टी ली जमीन से और अपना थूक उसमें डाला और मिट्टी से उसने क्ले बनाया। हालेलुया, क्या बनाया? क्ले बनाया। क्ले को क्या आप कहते हैं हिंदी में? क्ले को क्या कहते हैं हिंदी में? भूमि पर थूका और मिट्टी सानी और मिट्टी से उसने आके, ओके, हालेलुया, मिट्टी से जो क्ले बनाया उसने, जैसे मिट्टी से पॉट्स बनाते हैं, मटके बनाते हैं, हालेलुया, वो मिट्टी से उसने वैसा क्ले को बनाया और उसने उसके आंखों पे लगाया और उसने कहा जाके सिलोम के पानी में जाके अपने आंखों को धो ले। और जैसे ही वहां पर वो जाके धोया, वो देखने लगा। हालेलुया। इस तरीके से परमेश्वर ने क्यों उसको चंगाई दी? क्योंकि परमेश्वर ये चंगाई के द्वारा उसके जीवन में यह दिखाना चाहता था कि परमेश्वर उसे नया जीवन दे रहा है, नया आकार दे रहा है, वापस से मिट्टी से एक नए पात्र को वो बना रहा है। हालेलुया। और दूसरा, उसे धोने को क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर उसे अनंत काल का जीवन देने वाला था। क्योंकि जब भी हम लोग आगे पढ़ते हैं, हालेलुया, जब भी ये देखने लगा और लोग आके पूछे कि कैसे तू देख रहा है, क्या तू वही है जो जन्म से अंधा था? उसने बोला हाँ मैं वही हूं, परंतु यीशु नाम का एक आदमी आया और मुझे मेरे आंखों पे उसने वो मिट्टी मली और बोला कि जाके देखिए। उसे ये नहीं पता, जब भी यीशु अपना थूक डालकर वो मिट्टी को क्ले बना रहा था और उसके आंखों पे मल रहा था, उसे दिख नहीं रहा था। तो उसको इतना ही पता था कि मिट्टी जो है, गीला मिट्टी मेरे आंखों पे लगाया। उसको नहीं पता था उस मिट्टी के अंदर यीशु का थूक था, यीशु का सलाइवा था, क्योंकि उस समय पे वो अंधा था। इसके लिए जब भी आगे वो वचन है यूहन्ना का किताब, उसका 9वां अध्याय 11वां वचन पढ़े, जॉन चैप्टर 9 वर्स 11। उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शिलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। हालेलुया। क्या आपने समझा? तो उसको इतना ही पता था कि यीशु ने गिल्ली मिट्टी को मेरे आंखों पे लगाया। उसको नहीं पता था, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा था उस समय पर, है ना? हालेलुया, वो देख नहीं पा रहा था। तो इसका ये चमत्कार इस प्रकार से क्यों हुआ? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर इस व्यक्ति को नया आकार दे रहा है, मिट्टी के समान एक नए बर्तन में उसको चेंज कर रहा है, एक नया जीवन उसको दे रहा है। हालेलुया। और उसके बाद जब भी हम पढ़ते हैं, बाइबल ऐसा कहता है कि वो फरीसियों ने उसे पकड़ा और उसको पूछने लगे, तुझे किसने चंगा किया, तुझे किसने चंगा किया? क्योंकि यीशु के खिलाफ वो लोग थे, और क्योंकि उसने यीशु को भविष्यवक्ता करके बोला, फरीसियों ने उनके कलीसिया से इस व्यक्ति को निकाल दिया। हालेलुया, ये निकल गया। उसने कहा उसने मुझे चंगा किया, तुम क्यों उसके बारे में बार बार पूछ रहे हो? हालेलुया, उसने अच्छा काम किया है और तुम उसके खिलाफ हो। जब भी वो यीशु को सपोर्ट करने लगा, उस कलीसिया के पास्टरों ने इसको निकाल दिया। हालेलुया, ये लिखा है आगे, अभी समय नहीं हो सब चीजों में जाने के लिए, निकाल दिया। उसके बाद यीशु वापस से उसे मिला। हालेलुया। और यीशु ने कहा उससे, क्या तुम परमेश्वर के पुत्र पे विश्वास करते हो? उसने कहा वो कौन है मुझे बताइए प्रभु, कि मैं उस पे विश्वास कर सकूं। और यीशु ने उससे कहा कि जो तुम्हारे सामने खड़े रह के बात कर रहा है वो है, पर मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूं। और बाइबल कहता है चमत्कार मिलने के बाद वो चमत्कार के साथ चमत्कार पाके सिर्फ निकल नहीं गया, परंतु वो एक विश्वासी बन गया। उसके बाद यीशु पे उसने विश्वास किया। आप अभी समझ रहे धोने को यीशु ने क्यों कहा? क्योंकि यीशु ऐसा ही कार्य, तो हर एक चमत्कार में एक रेवलेशन छुपा है। हालेलुया। तो सिर्फ चमत्कार पाके निकलना नहीं है, जो चमत्कार में रेवलेशन छुपा है उसको रिसीव करना है। और इस व्यक्ति ने उस चमत्कार के अंदर रेवलेशन जो था उसे रिसीव किया। हालेलुया। और चमत्कार पाके सिर्फ वो निकल नहीं गया, परंतु उसने यीशु पर विश्वास किया। प्रभु, उसने अपने कलीसिया को छोड़ दिया, सिनेगोग को छोड़ दिया जहां पर उन लोग यीशु के खिलाफ थे, और वहां से निकल के उसने यीशु पे विश्वास किया। हालेलुया। तो देखिए इस व्यक्ति के चमत्कार को, उसने चमत्कार पाया यीशु के हाथ से। उसे ज्यादा कुछ नहीं पता था कि ये प्रभु है, ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। पर चमत्कार पाकर उसने
चर्च को छोड़ दिया, उसके सिनेगॉग को छोड़ दिया, हालेलुया, और उसने यीशु पे विश्वास किया। मतलब चमत्कार पे ही उसका गाड़ी नहीं अटका कि मैं चमत्कार पा लिया बस खत्म, परंतु वहां पर उसके बाद उसने बुरे संगति को छोड़ा, उसके बाद उसने यीशु पे विश्वास किया, हालेलुया। उसके वचन को, चमत्कार जिसके लिए दिया था, उस चमत्कार के पीछे जो संदेश था, जो आवाज थी, उस वचन को उसने रिसीव किया और उसका जीवन बदल गया, हालेलुया। वो शारीरिक रूप से तो देखने लगा था, परंतु वो आत्मिक रूप से भी अभी देखने लगा, क्योंकि उसने परमेश्वर के चमत्कार को ही नहीं रिसीव किया, परंतु परमेश्वर के वचन को भी उसने रिसीव किया। हर एक विश्वासी को यह समझना है, सिर्फ चमत्कार को मत रिसीव करो, चंगाई को मत रिसीव करो, उसके पीछे वचन को भी रिसीव करो, क्योंकि वो ही आपको अनंत काल के जीवन तक लेके जाएगा, हालेलुया। 10 कोढ़ी लोग यीशु के पास आके चंगे हो गए, परंतु एक ही कोढ़ी वापस आया उसको धन्यवाद देने के लिए, बाकी के 9 नहीं आए, बाकी के 9 चंगाई लेकर भाग गए, निकल गए, हालेलुया, आमीन। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे विश्वासी कुछ पाने के लिए यीशु के पास आते हैं, हालेलुया। कुछ पाने के लिए मतलब चंगाई, चमत्कार, छुटकारा पाने के लिए, उसका वचन पाने के लिए उसके पास आओ, जो अनंत काल के जीवन तक आपको लेके जाएगा, हालेलुया। यीशु यहाँ पर उसका प्राथमिक सेवकाई आपको चंगाई, छुटकारा, चमत्कार देना नहीं है, उसका प्राथमिक सेवकाई आपको स्वर्ग तक लेके जाना है, और आप स्वर्ग तक तभी जाओगे जब आप उसके हाथों की रोटी खाते रहोगे, आप उसके हाथों के वचन खाते रहोगे, तब आप स्वर्ग तक पहुंचते रहोगे, क्योंकि जो वचन आप रिसीव करते हो वो वचन हमें शुद्ध करता है, हमें साफ करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो वचन मैंने तुम्हें बोला उस वचन के द्वारा तुम चंगे हो चुके हो, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। देखिए पुराने करार में भी जब नमान इलाइशा के पास आया, नमान को कोढ़ की बीमारी थी, और इलाइशा ने अपने सेवक को बाहर भेजा, और इलाइशा ने कहा उससे जाके बोल कि जाके यरदन के नदी में 7 बार डुबकी लगाया, वो तू ठीक हो जाएगा। पर वहां पर नमान जो है गुस्सा हो गया, उसकी अपेक्षा यह थी कि परमेश्वर का सेवक बाहर आएगा, परमेश्वर के ऊपर बुलाएगा और मुझे चंगा करेगा, पर यह क्या मेरे साथ वो कर रहा है, हालेलुया, आमीन। परंतु परमेश्वर उसे उस तरीके से चंगाई देना चाहता था, ना कि उसके ऊपर हाथ रख के चंगाई देना चाहता था। परमेश्वर का एक तरीका होता है मेरे प्रियो, आपका छुटकारा के लिए, उस तरीके को समझो, हालेलुया। देखिए हर एक चंगाई, हर एक छुटकारा, चमत्कार, मिरेकल जब भी आप स्टडी करते हो, उसके वो मिरेकल के लाभ से ज्यादा परमेश्वर उसमें क्या कहना चाहता है, उसके रेवलेशन को हमें समझना है, हालेलुया। बहुत लोग अपने चमत्कार को, आप लोगों के जीवन में चमत्कार नहीं होता, छुटकारा नहीं आता, क्योंकि नमान के जैसे परमेश्वर का जो रास्ता है, जो रास्ता आपको उस चमत्कार की ओर लेके जा रहा है, उस रास्ते को आप समझने की कोशिश नहीं करते हो। आपको चाहिए परमेश्वर आके आपके ऊपर हाथ रखे, अचानक से चमत्कार हो जाए, नहीं। वो चमत्कार पाने के लिए नमान तुझे उस झील में, उस यरदन के नदी में जाना होगा, वहां पर 7 बार डुबकी लगाना होगा, उसके बाद तू चंगाई पाएगा, ना कि अचानक से तू चंगाई पाएगा। परमेश्वर के सेवक का तुझे अपने चंगाई को लाना पड़ेगा तेरे कार्य के द्वारा, तेरे एक्शंस के द्वारा, हालेलुया। तो कई सारे चंगाई, कई सारे चमत्कार, हालेलुया। देवी भाई नींद से उठो, हालेलुया। ध्यान से सुनो, वचन जब भी बोला जाता है शैतान आके आपको सुलाएगा, पर वचन पे ध्यान दो, हालेलुया। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, समझ रहे हो आप? बहुत सारे करेक्शंस आप लोगों के जीवन में आपको चाहिए, हालेलुया। इसके लिए आप 10 चर्च जाओ, 10 लोगों के पास जाओ, यहाँ पे छोड़ के आपको कहीं भी छुटकारा, चंगाई, आपको कई अनंत काल का जीवन की रोटी सिर्फ यीशु देता है, हालेलुया। ध्यान से सुने, तो यहां पर ये चंगाई अचानक से उसके ऊपर नहीं आता था, उसके लिए नमान को जाके नदी में 7 बार डुबकी लगाना था, उसके बाद वो चंगाई, क्योंकि नमान के अंदर घमंड था, और परमेश्वर चाहता था तुझे चंगा करने से पहले मैं चाहता हूं तेरे दिल को मैं तोड़ूं और तेरा सिर मेरे सामने मैं झुकाऊं, तभी मैं तुझे चंगा कर पाऊंगा। तो ऐसे प्रकार के कई सारे प्रॉब्लम, हालेलुया, विश्वासियों के जीवन में होते, हालेलुया।
ध्यान से सुने, वहां पर मैं आ रहा हूं, पता नहीं आज होगा कि नहीं, परंतु हालेलुया, यीशु का सेवकाई, परमेश्वर का दिया हुआ सेवकाई, परमेश्वर का दिया हुआ अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री सिर्फ अचानक से लोग आएंगे उनको अच्छा अच्छा बोलना, चंगाई देना नहीं है, परंतु परमेश्वर के आवाज के द्वारा, परमेश्वर के रास्तों पे उन्हें चलाने का है। हालेलुया। ओके, लिसन टू मी, जल्दी जल्दी कुछ वर्सेस हम लोग पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी। मरकुस का किताब किधर है वो? मरकुस का किताब पहला अध्याय निकाले, 34 और 35 वचन पढ़े। 34 और 35, मार्क 1, मरकुस 1, 34 और 35। उसने बहुतों को नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्ट आत्मा को निकाला और दुष्ट आत्मा को बोलने न दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। सभी लोग ने वचन सुना? यहां पर ही रखो वचन, क्या लिखा है वचन में? और उसने बहुतों को नाना प्रकार की बीमारियों से दुख थे चंगा किया और बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने ना दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। ओके, फिर 35वां वचन क्या कहता है? और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। अभी और भी वचन है जहां पर मैं आपको लेके जा सकता हूं कि यीशु का सेवकाई जो है वो चंगा करके झुंड जमा करने का एजेंडा उसका नहीं था, परंतु उसका सेवकाई का नींव परमेश्वर को सुनना था। परमेश्वर को सिर्फ सुनना था, बस सिर्फ और सिर्फ सुनना था। यहां पर बाइबल ऐसा कहता है, अभी अभी रात तक उसने लोगों को चंगाई किया, मिनिस्ट्री किया, बहुत लोग चंगाई पाए, बहुत लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माओं को उसने निकाला। हालेलुया। फिर अगले दिन भोर के वक्त सूर्य उगने से पहले, सूर्य आने से पहले, रोशनी आने से पहले वो जंगल में गया, क्या करने? प्रार्थना करने। देखिए, हम बहुत सारे विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना सिर्फ बोलना है, परमेश्वर ये करो वो करो, पर यीशु जब भी बोलता है, बाइबल जब भी बोलता है यीशु प्रार्थना करने गया, वो प्रार्थना शब्द का मतलब है परमेश्वर को बोलने नहीं गया, परमेश्वर से सुनने वो गया, परमेश्वर से सुनने वो गया। तो ये वचन से हमें ये समझता है कि उसका फोकस जो है वो चंगाई चमत्कार भीड़ इकट्ठा करना नहीं था, पर उसका फोकस जो है ज्यादातर उस जंगल में जाके समय निकाल के, जहां जब भी कोई नहीं उठता है, वो उस समय पे परमेश्वर के वचन को सुनना था। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को क्या था? सुनना था। तो दो चीजें यहां पर है। वो कभी गया वहां पर? वो भोर के समय गया, सूर्य उगने से पहले, मतलब जब भी सब लोग सोए हुए थे, मतलब कोई उसके आसपास नहीं था। हालेलुया। वो समय निकाल के, क्योंकि उसको पता है एक बार सूर्य उगेगा, दिन चालू होगा, लोग मेरे पास आना शुरू हो गए, मुझे समय नहीं मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर जब भी आप अकेले होते हो तभी आपसे बात करता है। पहली बात, जब भी आप अकेले होते हो तभी परमेश्वर आपसे बात करता है। दूसरी बात, परमेश्वर के को सुनने के लिए आप नहीं बोल सकते हो, अच्छा मेरे को ट्रेन पकड़ना है, मेरे को जॉब पे जाना है, 15 मिनट परमेश्वर मैं आपको देता हूं, 15 मिनट में मुझे बोलो। नहीं, आप परमेश्वर को समय नहीं दे सकते, आपको समय निकालना पड़ेगा, और जब तक परमेश्वर बात नहीं करता है तब तक रुके रहना पड़ेगा। इसलिए यीशु भोर का समय निकालता था, क्योंकि उसके पास उस समय पे बहुत समय होता था। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है सुबह सुबह उठ के या प्रार्थना करो, नहीं, जब भी जिस समय पर लोग आपके पास नहीं है और आप ज्यादातर समय, अनलिमिटेड समय निकाल, क्योंकि आप परमेश्वर को समय नहीं दे सकते 20 मिनट में मुझसे बात करो, आधा घंटे में मुझसे नहीं। जब तक परमेश्वर आपसे बात नहीं करता है तब तक आपको उसके लिए रुका रहना पड़ता है। कितने लोग सुन रहे हैं? तो अगर आप वो व्यक्ति हो जो बोलते हो मैं व्यस्त हूं, जो मैं बिजी हूं और मेरे पास समय नहीं है, परमेश्वर की आवाज को आप कभी नहीं सुन सकते। अगर आप वो व्यक्ति हो जो आप हमेशा लोगों से घिरे हो सकते हैं, आपके नन्हे मुन्ने बच्चे हमेशा आपके पास रहते हैं, आपकी खूबसूरत पत्नी, अरे मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है, मैं बहुत प्यार करता हूं उससे, नहीं मेरा पति बहुत हैंडसम है, हमेशा आप लोगों से घिरे हुए रहते हो, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, अरे मेरा बॉस बहुत अच्छा है, कभी भी उस प्रकार का व्यक्ति परमेश्वर को सुन नहीं सकता। हालेलुया। यीशु को सेवकाई करने के लिए उसको परिवार से अलग होना पड़ा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं नहीं बोल रहा पर पत्नी को छोड़ दो, नहीं, अलग होना पड़ता है।
अलग होना, अकेला, अकेले में याकूब से परमेश्वर ने कभी मुलाकात किया जब भी उसकी बीवियां छोड़कर निकली, बच्चे छोड़ के निकले। याकूब की कितनी बीवियां थी? 2 बीवियां थी और मल्टीपल कॉन्क्यूबाइंस थे। हालेलुया। यहां पर एक बीवी को संभालना मुश्किल है एक आदमी के लिए, उसकी 2 बीवियां थी। हालेलुया। और भी कॉन्क्यूबाइंस थे और भी बच्चे थे। 2 बच्चे, एक बच्चे को संभालना मुश्किल है, एक बीवी को इतने सारे लोग थे, इसलिए वो परमेश्वर को ठीक से सुन नहीं पाता था। जब ही सब लोग निकल गए रात के वक्त, तभी परमेश्वर आया उसके पास। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। इसलिए यीशु वैसे कार्य करता था जंगल में क्यों जाता था? क्योंकि वहां पर कोई उस समय पे उसे ढूंढने। हालेलुया। कितने लोग समझ? तो परमेश्वर के सुनने के लिए पहला आपको अकेला होने की जरूरत है, दूसरा आपको उसके लिए जब तक वो बात नहीं करता समय निकालने की जरूरत है। ओके, हालेलुया। ये बात को याद रखें। जल्दी से जाएंगे, हम समय की पाबंदी है यहाँ पर, जल्दी से हम जाएंगे। यूहन्ना का किताब उसका 3:31 और 32। यूहन्ना 3:31 और 32 पढ़े। जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। आमीन। क्या लिखा है? यूहन्ना यीशु के बारे में लिख रहा है, जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की वो गवाही देता है। तो यीशु क्या सेवकाई कर रहा था? वो देख रहा था, सुन रहा था और उसकी आकर गवाही दे रहा था। जिस तरीके से मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूं, वही काम मैं यहां पर करता हूं। देखना और सुनना, देखना और सुनना। ओके, यूहन्ना का किताब उसका 5वां अध्याय 30वां वचन। जॉन चैप्टर 5 वर्स 30। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। हालेलुया। ध्यान से सुने, क्या कहता हूं? मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा करता हूं, वैसा न्याय करता हूं। हालेलुया। सभी लोग बोले, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता हूं, परंतु जैसा सुनता हूं। जैसा सुनता। हालेलुया। सुनना, परमेश्वर से सुनना। हालेलुया। आप पूरी तरीके से एक हीलिंग मिनिस्ट्री में ऑपरेट नहीं कर पाओगे जब तक आप परमेश्वर से सुन के चीजें नहीं करोगे। हालेलुया, आमीन। जब भी शैतान यीशु के विरुद्ध आया परीक्षा लेने के लिए, परमेश्वर से सुन के उसने शैतान को जवाब दिया, क्योंकि शैतान भी आ रहा था, बाइबल के वचन को ले रहा था और बाइबल के वचन का रेवलेशन के द्वारा यीशु से बात कर रहा था। उसमें मैं आऊंगा एक दिन। हालेलुया। और आपको मैं बताऊंगा कि शैतान भी वचन को इंटरप्रेट करके मसीह लोगों को बोलता है। हालेलुया। पर आज मैं वो टॉपिक, उसके अंदर हम लोग एक दिन आएंगे। परंतु हालेलुया, परमेश्वर से सुनना, ध्यान से सुने। उसके बाद और एक वचन में जाएंगे, उसके बाद में आगे जाऊंगा। यूहन्ना का किताब, उसमें ना जाए, यूहन्ना का किताब उसका 5वां अध्याय 1 से लेके 15 तक जब भी हम पढ़ते हैं, वहां पर हालेलुया बेथेस्दा के पूल में कई सारे बीमार लोगों को वो लेके आते थे और बाइबल ऐसा कहता है वहां पर एक स्वर्गदूत आके उस पूल के पानी को वो क्या करता है? स्टर अप करता है। और जो कोई भी, जब भी स्वर्गदूत आता है और पूल का पानी स्टर अप होता है, तभी जो कोई भी पहला उस पूल के अंदर जाता है उसे चंगाई मिल जाती है। हालेलुया। तो बहुत सारे मरीज, बहुत सारे क्या बोलते हैं, बीमार लोग वहां पर थे। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है, लेम, पैरालाइज्ड, ब्लाइंड, अंधे लोग, कोढ़ी खाए हुए लोग, पैरालाइसिस लोग, बहुत सारे बीमार लोग वहां पर थे। परंतु यीशु वहां पर आता है और सिर्फ एक व्यक्ति से बात करना शुरू करता है, जो व्यक्ति उठने की कोशिश कर रहा था और पूल में जाने की कोशिश कर रहा था, पर वो पहले नहीं जा पा रहा था, इसके लिए चंगाई नहीं मिल पा रही थी। और यीशु ने उससे पूछा, क्या तुम चंगाई पाना चाहते हो? उसने कहा कि और जब कभी भी वहां पर पानी स्टर अप होता है, कोई मेरे से पहले चले जाता है, मैं जा नहीं पाता हूं क्योंकि मैं पैरालिसिस हूं। हालेलुया, मुझे लकवा मारा है। और यीशु ने उससे कहा, अपने चटाई को उठा के उठ के चलने लग, और तभी के तभी वो चंगाई उसको वहां पर हो गया। हालेलुया। ध्यान से सुने, इस
बहुत सारे बीमार वहां पे थे, परंतु यीशु ने सिर्फ एक आदमी को वहां पर चंगाई दिया, सभी को वहां पे चंगाई नहीं दिया। हालेलुया। उसका मतलब परमेश्वर उन सभी बीमार लोगों के झुंड में सिर्फ एक ही व्यक्ति को चंगाई देना चाहता था। हालेलुया। उसका मतलब यीशु जो है वहां पर, अरे इतने बीमार लोग हैं, मेरे पास अभिषेक है, चलो मैं अपने हीलिंग अनॉइंटिंग को यूज करके यहां पर एक हीलिंग क्रूसेड करता हूं, सबको चंगा करता हूं। नहीं 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 नहीं। देखिए देखिए, यीशु का एजेंडा जो है झुंड को जमा करना नहीं था, मीटिंग्स अरेंज करना नहीं था। यीशु का सेवकाई सिर्फ इतना था कि मैं परमेश्वर को सुन के कार्य करूंगा। अगर परमेश्वर बोलता है सबको मैं चंगा नहीं करूंगा, परमेश्वर मुझे कहता है सिर्फ एक आदमी को जाके उसको चंगा कर, मैं एक आदमी को चंगा करके वहां से निकल जाऊंगा। यीशु वहां पर से फिसक गया, निकल गया, किसी को पता नहीं चला। उस आदमी को जिसको चंगाई मिला, उसको भी यीशु का नाम तक नहीं पता था, बाइबल लिखता है। हालेलुया। ध्यान से सुने। हालेलुया। मैं किसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, परंतु जब भी आज आप इवेंजेलिकल स्कूल में जाते हो, आप लोगों के पास जाते हो, किससे मेंटरशिप लेके जाते हो। हालेलुया। बड़ी सेवकाई बनाने के लिए आपके हर एक हीलिंग को कैसे एडवर्टाइज करना है वो आपको सिखाएंगे। एडवर्टाइज करो, चैनल बनाओ, टीवी पे डालो, ये करो वो करो, सोशल मीडिया पे डालो, क्या हो रहा है, किसको चंगाई मिल रहा है, मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है। यीशु एडवर्टाइजिंग एजेंट नहीं था, यीशु परमेश्वर को सुनने वाला बेटा था। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर को सुन के, हालेलुया, परमेश्वर ने बोला उसको चंगाई दे और वहां से निकल जा। यीशु ने वैसे ही किया, वहां से निकल गया। हालेलुया। बाद में वापस से यीशु उसको मिला और यीशु, तभी उसको पता चला ये यीशु है, उस पैरालाइज लकवा मारे हुए व्यक्ति को। और यीशु ने उससे कहा अभी तुम ठीक हो चुके हो, परंतु वापस से पाप मत करो, नहीं तो इससे भी कोई बड़ी बुरी चीज तुम पे आएगी। देखो, यीशु जो है, हालेलुया, सिर्फ चंगाई देकर उसको अपना चर्च मेंबर नहीं बनाना चाहता था। यीशु ने कहा तुम अगर इसके बाद भी वो पाप रिपीट, क्योंकि वो देखिए हर एक व्यक्ति का केस अलग होता है। हमें ऐसे ही जाके चंगाई, हाँ आपको चंगाई, ओ ये रो रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं आपके, नहीं नहीं नहीं। परमेश्वर से सुने उस व्यक्ति के जीवन के बारे में, इस व्यक्ति के जीवन का क्या प्रॉब्लम है, हमें कैसे प्रार्थना करना है, हमें कैसे मिनिस्टर करना है इनको। हालेलुया। तो यीशु को पता था इस व्यक्ति का जो लकवा का बीमारी था, उसके खुद के पाप के वजह से। और यीशु जब ही वापस से उसके पास आया, यीशु ने उससे कहा देखो तुम पाप करना छोड़ दो, वो पाप करना छोड़ दो, अगर तुम वापस से उस पाप में जाओगे इससे भी बुरी बीमारी तुम्हारे ऊपर आएगा। देखिए, इसलिए लोगों का चंगाई परमानेंट नहीं रहता, क्योंकि लोग पाप करना छोड़ते नहीं है। आप देख रहे हैं देखिए ध्यान से सुने। हालेलुया। परमेश्वर अगर आपको हीलिंग मिनिस्ट्री में बुलाता है, हालेलुया, आपका हीलिंग मिनिस्ट्री जो है उसको सुन के करे, उसको सुन के करे। हर जगह पे मीटिंग अरेंज मत करे, हाँ यहाँ पे बीमार लोग हैं चलो मैं नहीं। परमेश्वर आपको बोलेगा कहां पर जाना है, किसके लिए प्रार्थना करना है, उसको क्या कहना है। हालेलुया। आमीन। हीलिंग मिनिस्ट्री झुंड को जमा करना नहीं है, सबको जहां पे जाया इधर बीमार लोग, नहीं, परमेश्वर को सुने। हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं यीशु ने सबको चंगा किया, बाइबल ठीक से पढ़े, उसने सबको चंगा नहीं किया। प्रेरितों की किताब में उसका 2 अध्याय में बाइबल कहता है जो ब्यूटीफुल गेट था सोलोमन्स पोर्च के उधर, हालेलुया, वहां पर एक लंगड़ा आदमी, लेम आदमी बैठा हुआ रहता था। हालेलुया। जो 40 साल से भी ऊपर उसकी उम्र थी, बाइबल में नहीं आ सकता पर बाइबल ऐसा कहता है। और बहुत सालों से लोग आके लेके, और वहां पर यूहन्ना और पतरस के द्वारा उसको चंगाई मिली। यीशु वहां पर अपने सेवकाई के समय पे बहुत बार वहां से जाता था, परंतु यीशु ने कभी भी उसको चंगाई नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अगुवाई नहीं किया चंगाई करने के लिए। तो मैं आपको ये यीशु की सेवकाई जो है, वो उसके पास एक हीलिंग मिनिस्ट्री था, यीशु के पास मिरेकल मिनिस्ट्री था, यीशु एक प्रॉफिट था, वो एक अपोस्टल था, परंतु वो हर एक मिनिस्ट्री जो है परमेश्वर को सुन के करता था, परमेश्वर को देख के करता था। हालेलुया। मतलब यीशु का हर एक सेवकाई परमेश्वर से सुनना और सुनने पे बेस्ड था, परमेश्वर के वचन पे बेस्ड था। मेरे प्रियो, कितने लोग समझ रहे हैं आज? हालेलुया। इलाइजा की सेवकाई को देखो, इलाइजा ने सुना कि मैं एक अबंडेंट रेन का आवाज को सुन रहा हूं।
अहाब जाके अपने घर पे खाना पीना शुरू कर, क्योंकि बारिश आएगी। हालेलुया। सुन के वो बोलता था, अपने फीलिंग से नहीं बोलता था। परमेश्वर का वचन भी नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है ये नहीं, परमेश्वर के वचन में जाने के लिए भी आपको अगुवाई चाहिए। हालेलुया। मुझे फील हो रहा है कि मैं ये आपको चंगाई में नहीं, वो फीलिंग कहां से आ रहा है? क्या आपने सुना? क्या आपने देखा? क्या कंफर्मेशन आपको मिलेगा? कई बार परमेश्वर ऐसा लीड करता है कि अभी ये 10 लोगों का मीटिंग है, 25 लोगों का मीटिंग है, 100 लोगों का मीटिंग है। परमेश्वर मीटिंग से पहले आपको कहता है मैं तुझे अधिकार देता हूं, जिसके ऊपर भी तू हाथ रखेगा उसको चंगाई होगा। तुझे मुझे, या इस केस में तुझे मुझे सुनना नहीं पड़ेगा, जिसके भी ऊपर तू हाथ रखेगा वो चंगाई पाएगा। तो परमेश्वर के लीडिंग के हिसाब से वहां पर उस दिन बहुत लोग चंगाई पाते। कितने लोग सुनते? यीशु जब भी मरकुस का किताब पहला, जो कोई भी उस दिन गलील के देश में यीशु के पास आया, सभी लोगों ने चंगाई पाया, क्योंकि परमेश्वर उस प्रकार से उस दिन काम करना चाहता था। हालेलुया। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। जो अभिषेक परमेश्वर आपको देता है, कुछ लोग हीलिंग अनॉइंटिंग परमेश्वर ने आपको दी है, कुछ लोगों को हालेलुया मिरेकल अनॉइंटिंग परमेश्वर ने दिया, डिलीवरेंस का अनॉइंटिंग परमेश्वर ने दिया। हर एक अनॉइंटिंग जो है परमेश्वर के आवाज को सुन के ऑपरेट होता है। हालेलुया, आमीन। उस दिन, आखिर के दिन में बहुत लोग आएंगे, बोलेंगे मैंने आपके नाम में चंगाई किया प्रभु, मैंने आपके नाम में भविष्यवाणी किया प्रभु, मैंने आपके नाम में दुष्ट आत्माओं को निकाला प्रभु। पर यीशु उनसे कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? आपको पता है? क्योंकि उन लोग अपने अभिषेक में तो ऑपरेट करते थे, पर परमेश्वर के बाहर ऑपरेट करते थे, उसके आवाज को सुने बिना। क्योंकि अभिषेक और गिफ्ट्स का रेवलेशन यह है कि एक बार जिसको मिलता है उससे वापस नहीं लिया जाता। रोमियो का किताब उसका 11 का 29, द गिफ्ट्स एंड द कॉलिंग ऑफ गॉड आर इर्रिवोकेबल। हालेलुया। तो जब भी आपको गिफ्ट्स और कॉलिंग और अनॉइंटिंग मिलता है, आपके ऊपर है, या तो आप परमेश्वर को सुन के आप उसके अंदर ऑपरेट कर सकते हो, या तो उससे बाहर रह के। और ये जो आखिर के दिन में, मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय में यीशु कहता है आखिर के दिन में ऐसे लोग आएंगे। आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने सेवकाई की, फिर भी उन लोग स्वर्ग क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि उन्होंने अपना अभिषेक, अपना बुलाहट परमेश्वर से बाहर रह के उन्होंने कार्य किया। उसके आवाज को सुन के नहीं किया, उसके लीडिंग के हिसाब से नहीं किया। बहुत सारे भविष्यवक्ता, बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर को सुन के नहीं ऑपरेट करते। उनको, उनके दिमाग में क्या है पता है? मेरा चर्च बढ़ना चाहिए, मुझे मीटिंग्स मिलना चाहिए, मेरे पास लोग ज्यादा आना चाहिए। हालेलुया। शैतान ने वही किया, वो अभिषेक था, वो गिफ्टेड था, पर उसने निर्णय लिया मैं परमेश्वर के आवाज के बाहर आकर मैं अपना अभिषेक यूज करूंगा, तभी वो शैतान बना। हालेलुया। क्या आप लोगों को समझ रहा है? क्या आप लोगों को यीशु की सेवकाई समझ रहा है? यीशु की सेवकाई क्या था? चंगाई का से नहीं, यीशु चंगाई दाता नहीं, यीशु चंगाई दाता नहीं है। यीशु परमेश्वर का बेटा है, जो परमेश्वर की बातें सुनता है और उसकी इच्छा को करता है। ये यीशु का डेफिनेशन मैं आपको देना चाहता हूं आज। ये करेक्ट डेफिनेशन है, करेक्ट कीजिए। वो सिर्फ चंगाई दाता, छुटकारा दाता, मुक्ति दाता नहीं है। हालेलुया। ओ गॉड, हालेलुया। सिस्टर मनीषा है आप मेरे साथ? हालेलुया। समझ रहे हो? आप सेवकाई करना है, ये सब समझना है आपको। हालेलुया। ध्यान से सुने, सेवकाई ऐसे होते हैं, परमेश्वर को सुन के होता है। हालेलुया। एक दिन झुंड आपके पास पीछे रहेगा, एक दिन 12 लोग आपके पीछे रहोगे, पर आप परमेश्वर को सुनते रहो, आप परमेश्वर को सुनते रहो। हालेलुया। अपना कॉन्शियस क्लियर रखो, मैं परमेश्वर को सुन के कर रहा हूं, मुझे कोई डर नहीं है। वैसे जो व्यक्ति परमेश्वर में अपना बल को पाता है, उसे कोई भी गिरा नहीं सकता। हालेलुया। नहीं तो कल के दिन मेरे पास इतने लोग थे, लोग छोड़ के जा रहे हैं, वो व्यक्ति गया। हालेलुया। परमेश्वर पे बल नहीं था उसका। कितने लोग समझ रहे? यीशु हालेलुया चंगाई दाता है, वो उसका बाय प्रोडक्ट्स है, पर असलियत में वो परमेश्वर का बेटा है, जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को करने के लिए आया है। यूहन्ना उसका 8 का 34 में लिखा है कि मेरा खाना परमेश्वर की इच्छा को करना है। परमेश्वर को इच्छा किए बिना मैं जी नहीं सकता। उसके इच्छा को करने के लिए मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता हूं, पर जैसे मैं सुनता हूं वैसे मैं करता हूं। परमेश्वर को सुनने में
असली सामर्थ है। चंगाई करने में नहीं, छुटकारा करने के लिए नहीं, वो बाबा, तांत्रिक, अन्य धर्म के लोग भी कर सकते हैं, पर जो व्यक्ति परमेश्वर को सुन के करता है वो सामर्थी व्यक्ति है, वो असली अभिषिक्त व्यक्ति है, वो असली परमेश्वर का सेवक है, वो अपोस्टल है, वो प्रॉफिट है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपके उपस्थिति के लिए हमारे बीच में। आपका आवाज हम लोग सुने, आपके वचन के लिए हम परिश्रम करें, जो वचन हालेलुया अविनाशी वचन है और जो अनंत काल तक लेके जाता है, उसे सुनने के लिए परमेश्वर हालेलुया रायमांतो या सकारे बेले रबलहजबायाना रियांदो यबोने यान सागर याल शबाना माख रमांद्र बोलहजिया, उसे सुनने के लिए और उस हिसाब से चलने के लिए सहायता मदद कीजिए परमेश्वर। यीशु के नाम से परमेश्वर हर एक व्यक्ति को स्पर्श कीजिए आज। हालेलुया, ये वचन के द्वारा उनके जीवन को आप सुधारिए, असली रेवलेशन उनके अंदर आप लेके आइए। यीशु के नाम से सभी लोगों को यीशु के लहू से हम ढकते, यीशु के नाम से मांगते, आमीन।